राजस्थान में चुनाव है और पिछले कई दिनों से दो नाम चर्चा में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन फिर भी सचिन पायलट जिस तरह से दौसा में रैली करते दिखे वो बाजी मार ले गए और अशोक गहलोत से ज्यादा चर्चा सचिन पायलट की होने लगी। सचिन पायलट राजस्थान की सियासत का एक ऐसा नाम है जो कि सत्ता में कांग्रेस है तब भी उनकी चर्चा होती है और सत्ता में कांग्रेस नहीं है तब भी उनकी चर्चा होती है। सचिन पायलट ने मात्र 26 की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के राजस्थान की जमीन पर चाणक्य कहे जाने वाले सचिन पायलट आखिर अपने सरनेम से जुड़े हुए किस्से पर क्या बोलते हैं और किस तरीके की कारों के शौकीन हैं, जिन्हें आज पूरा देश सचिन पायलट के नाम से जानता है। दरअसल वो सचिन पायलट नहीं बल्कि सचिन बिधूड़ी हैं। जी हाँ, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। मूल रूप से ये वेदपुरा ग्रेटर नोएडा में जो इस वक्त है वहां के रहने वाले। इनके पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था, जिन्हें आप राजेश पायलट के नाम से जानते हैं, और मां का नाम रमा बिधूड़ी, जिन्हें आप रमा पायलट के नाम से जानते हैं। सचिन पायलट के माता पिता दोनों भले ही यूपी के रहने वाले हों, लेकिन इनका राजनीतिक क्षेत्र पूरी तरह से राजस्थान ही रहा है। राजेश पायलट और रमा पायलट दोनों भरतपुर और दौसा से लोकसभा सांसद भी रहे। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का असली नाम है राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, इस लिहाज से सचिन पायलट का नाम हुआ सचिन बिधूड़ी। लेकिन राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी भारतीय वायुसेना में पायलट थे और गांधी परिवार से उनकी खासा नजदीकी थी। जब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भरतपुर भेजा गया तब संजय गांधी के कहने पर राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी ने अपना नाम बदल लिया और बिधूड़ी से बन गए पायलट। राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी के स्थान पर उन्होंने राजेश पायलट बनकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के कुछ घंटे पहले ही राजेश्वर बिधूड़ी ने नोटरी में जाकर कानूनी रूप से अपना नाम बदला था। अब यही बदला हुआ नाम उनकी और उनके परिवार की पहचान बढ़ गया। उस लिहाज से सचिन बिधूड़ी से पायलट हो गए। सचिन के सीएम बनते ही, मान लीजिए अगर सचिन सीएम बन जाते हैं तो उनकी पत्नी सारा देश की ऐसी अकेली महिला होंगी जिनके पति, दादा, पिता, भाई सब सीएम रहे। हालांकि अभी कह लीजिए कि कुर्सी दूर है, सचिन पायलट का नाम अभी सीएम की रेस में जरूर चल रहा है, लेकिन कुर्सी तक वो पहुंचेंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। सचिन का जो वैवाहिक जीवन है वो भी जो है चर्चा में हमेशा से रहा है। सचिन ने लव मैरिज की थी और उनकी शादी के भी ढेरों किस्से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को अपना जीवन साथी बनाया था। इसका किस्सा आपको फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने मात्र 26 की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना दिया था। और वो कारों के शौकीन तो हैं, लेकिन उनके पास मात्र एक कार है। जी हाँ, ये भी आपको बताते हैं कि दरअसल ये हो कैसे रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। राजस्थान की जमीन पर उनकी तूती बोलती है। टाटा सफारी के वो बेहद शौकीन है। एक दमदार एसयूवी है उनके पास। कोई भारत में नेता ही होगा शायद जिसके पास टाटा सफारी न हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ही नरेंद्र मोदी के काफिले में इस कार को सिंगल जैमर के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। सफारी कार को काफिले के बेहद करीब से देखा भी जा सकता है। टाटा सफारी एक 7 सीटर एसयूवी कार है जिसमें कि 2179 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 138 बीएचपी की पावर और 320 एनएम का टार्क जनरेट करता है। 7 सीटर एसयूवी 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस आती है और इस कार को 0 से 100 किलोमीटर तक जाने में मात्र 15 सेकंड लगते हैं। बात की जाए इसके माइलेज की तो 1 लीटर में 12 से 14 किलोमीटर की ये माइलेज देती है, बड़ी गाड़ियों की तरह। सफारी के फीचर्स में पावर स्टीयरिंग के साथ एसी, पावर विंडो, पावर ब्रेक और म्यूजिक सिस्टम भी दिए गए हैं। और इस कार में बतौर सेफ्टी फीचर्स एयरबैग्स भी हैं, एबीएस भी हैं। ये पसंदीदा कार सचिन पायलट के पास है। टाटा सफारी की कीमत भारतीय बाजार में 15 लाख रुपए के आसपास है और कांग्रेस का ये दिग्गज नेता बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी सिर्फ यही एक कार रखता है। सचिन पायलट के सरनेम से जुड़ा और उनके कारों के शौकीन से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला,
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।